Now question number 13 is cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin of 4x into sin of 8x प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर 2x मैं LHS लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर 6x, तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 6x मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 6x। ठीक है, अब हमें cos x प्लस cos y या फिर हम बोल सकते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद है, तो बस उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस d बाई 2, दैट इज देखो 2x प्लस 6x को ऐड करेंगे तो 8x आएगा, 8x बाई 2 विल बी 4x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ c माइनस डी बाई 2। अब देखो c माइनस डी करेंगे तो 2x माइनस 6x बाई 2 आएगा, है ना। तो 2x माइनस 6x कितना होता है, माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, माइनस 4x डिवाइड बाई 2 विल बी माइनस 2x। तो यहाँ पर माइनस 2x लिखना चाहिए हमें, लेकिन कॉस ऑफ निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू की इक्वल होता है, मतलब कॉस ऑफ माइनस 2x विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 2x, तो मैं डायरेक्टली कॉस ऑफ 2x लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। आई होप ये चीज़ समझ आया होगा। या फिर पहले हमने इसे c माना, इसे d माना, तो तुम एक काम करो ना, इसे c मान लो, इसे d मान लो, उस केस में एडिशन तो सेम रहेगा, 4x ही आएगा, 6x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 विल बी 4x, और 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4x बाई 2, दैट इज 2x। तो तुम कैसे भी मान लो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो करेक्ट है ना। तुम इस वाले एंगल को c मान लो या फिर इस वाले एंगल को c मान लो, सिमिलरली d किसी को भी मान लो उसके अगले वाले एंगल को, है ना। तुम cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 6x बोलो या फिर cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 2x बोलो, बात तो बराबर ही है ना। तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास ये। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 6x। तो cos c माइनस cos d है यहाँ पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 मतलब यहाँ पर 4x आ जाएगा, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी, अब देखो यहाँ पर ना यही वाला c है, यही वाला d है, हम इसे रिवर्स करेंगे तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये फिर माइनस आगे आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर इसे ही सी मानना पड़ेगा, इसे ही डी मानना पड़ेगा। यहाँ पर हम किसी को भी सी और डी मान सकते हैं, तुम cos x प्लस 6x बोल लो या फिर cos 6x प्लस cos 2x बोल लो, लेकिन यहाँ पर तुम ऐसे नहीं बोल सकते, फिर उस केस में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, है ना। तो मतलब इसी फॉर्मेट में याद रखना बहुत ईजी है। नाउ दिस विल बी साइन ऑफ 2x माइनस 4x बाई 2, तो 2x माइनस 6x विल बी माइनस 4x डिवाइड बाई 2 मतलब माइनस 2x, तो साइन ऑफ माइनस 2x क्या होता है, माइनस साइन 2x, है ना। सो दिस विल बी 2 इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू, देखो मैं यहाँ पर ना साइन ऑफ 4x मतलब इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को मतलब इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर क्या बोलूँगा, एक 2 तो चलो इसके साथ आ गया, एक 2 यहाँ पर है तो इसे मैं लिखूँगा यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद लिखूँगा फिर साइन ऑफ 2x, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन 2x, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 2x, ये वाला कॉस 2x को मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला को यहाँ लिख दिया, इस वाले को यहाँ लिख दिया था और ये वाला तो यहाँ था ही। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। So this will be sine of 4x multiplied by this will be equal to, oh sorry, this will be equal to sine of 8x, 4 तो है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x और यहाँ पर हो जाएगा sine of 4x। ठीक है, तो देखो RHS में हमारे पास यही है, sin of 4x इंटू साइन ऑफ 8x, हमारे पास क्या है, sin of 8x इंटू साइन ऑफ 4x, दिस इज इक्वल टू RHS। आई होप ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 14, हमें क्या प्रूव करना है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है, तो देखो पेयरिंग में ले लेकर पहले हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो पहले हम इन दो को नहीं लेंगे, पहले हम लेंगे, एक काम करते हैं, पहले हम लेते हैं साइन ऑफ 2x को और साइन ऑफ 6x को। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, तो पहले मैं लूँगा साइन ऑफ 2x और साइन ऑफ 6x। देखो ये मैं समझाऊंगा कि मैं क्यों ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, तुम ऐसा ले लोगे ना अगर, तो फंस जाओगे, और ऐसा तुम ले भी नहीं सकते। देखो यहाँ पर 2 है, तुम ले भी नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लूँगा, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 6x प्लस 2 साइन ऑफ 4x। तो पहले मैंने क्या किया, इसको और इसको अरेंज करके एक साथ लिख लिया। अब मैं इन दोनों पर फॉर्मूला लगाऊंगा। अब देखो मैंने क्यों लिया इन दोनों को, देखो पहले सॉल्व करते 2-3 स्टेप, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। तो साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 6x क्या होता है, साइन c प्लस साइन d। सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d मतलब 2x प्लस 6x बाई 2, 8x बाई 2, 4x मल्टीप्लाइड बाई c माइनस डी बाई 2। तो वैसे ही सेम लॉजिक से मैं इसे भी c मान सकता हूँ, इसे भी d मान सकता हूँ, तो मैं ऐसा माइनस कर दूंगा। तो 6x माइनस 2x 4x बाई 2 दैट विल बी कॉस ऑफ 2x। फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने इसका, ठीक है, तो ये मिल गया मुझे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x। ठीक है, अब देखो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हमने इन दोनों को लिया ना, तो हमारे पास यहाँ पर एक एंगल तो आ गया 4x। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी वजह से 4x आएगा, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से 2x आएगा ना। 4x का हमें ज़रूरत था, क्यों ज़रूरत था, क्योंकि एक 4x पहले से गिवन है ना। उसी अब मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 2 साइन 4x कॉमन ले सकता हूँ, समझ रहे हो। सो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस ऑफ 2x प्लस 1, ये बच जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन 4x तो आ गया हमारे पास, अगर हम रिजल्ट देख कर काम करें तो साइन 4x तो आ गया, एक 2 भी आ ही गया है, एक 2 और चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, और हमारे पास ये बचा है। सो हमें ये शो करना है कि दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो अब cos 2x का फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही होगा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला ये होता है, और यहाँ पर एक प्लस 1 है तो उसके वजह से मैंने यहाँ पर प्लस 1 लिख दिया। नाउ दिस माइनस 1 एंड दिस प्लस 1 विल बी कैंसल्ड, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 अच्छा देखो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली 4 लिख दिया, साइन ऑफ 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, दिस इज इक्वल टू RHS। सो आई होप समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन कौन से टर्म्स को लेना है और पहले ऐड करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं सपोज इस वाले 2x को और 4x को, मान लो मैं इस 2 टाइम्स ऑफ 4x को लिख देता साइन 4x प्लस साइन 4x, और फिर 4x को 2x के साथ ले लेता। ठीक है, तो उस केस में कैलकुलेशन बढ़ जाता। ठीक है, एक बार 4x को 2x के साथ ऐड करता तो 2x तो मिलता, सॉरी एक बार हम ऐड करते हैं तो 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x विल बी 6x, 6x बाई 2 मतलब एक बार 3x मिल जाता हमें, और फिर सब्ट्रैक्ट करते तो x मिल जाता, है ना। फिर एक और बार साइन 4x है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाता। ठीक है, 2-3 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखो एक ही बार कैलकुलेशन करने पर डायरेक्ट हमें रिजल्ट दिखने लगा, समझ रहे हो, हमने कॉमन ले लिया और उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, तो तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि कब लेना है, क्या लेना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज कॉट ऑफ 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। प्रूफ करना है इक्वल टू कॉट ऑफ x इंटू
साइन 5x माइनस साइन 3x। तो देखो हम LHS को लेकर चलते हैं। LHS इज कॉट ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ सॉरी 5x प्लस साइन ऑफ 3x। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 4x, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c प्लस d बाई 2। तो साइन ऑफ 5x प्लस 3x 8x बाई 2 दैट इज 4x मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। तो c माइनस d क्या आएगा? 5x माइनस 3x दैट इज 2x बाई 2 दैट इज x। अब देखो साइन ऑफ 4x और साइन ऑफ 4x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो विल गेट 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 4x इंटू कॉस एक्स। अब अगर रिजल्ट को देखकर अगर हमें काम करना है तो वी कैन से लाइक, देखो यहाँ पर तो 4x है कॉस और यहाँ पर कॉस x है, हमें कॉट x चाहिए। तो कॉट x चाहिए इसलिए मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स ऑफ 4x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स कर दूंगा। नाउ दिस वैल्यू विल बिकम कॉट एक्स जो हमें चाहिए, तो मैं इसे पहले लिख ले रहा हूँ कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अब बच गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ x, है ना। अब देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम बता दोगे कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। वी कैन राइट इट एज कॉट एक्स इंटू, नाउ दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ x प्लस वाई मतलब 4x प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई मतलब 4x माइनस एक्स। मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखने के लिए, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो तुम बहुत ही इजीली यहाँ पर डायरेक्टली समझ जाओगे कि ये जो फॉर्मूला है वो इस चीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब तुम डायरेक्टली समझ जाओगे कि इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन ऑफ 4x प्लस एक्स विल बी साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x। I hope this is the RHS that we have to prove. So this is equal to RHS. एक मिनट चेक कर लेता हूँ, साइन ऑफ 5x माइनस 3x, हाँ ठीक है। सो आई होप ये समझ आया होगा।